क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं तो उसके मन में आपके बारे में एक राय बन जाती है और वह राय केवल कुछ ही पलों में बन जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। हमारा मस्तिष्क हर पल लाखों संकेतों को पढ़ता है। आपकी चाल, आपकी मुस्कान, आपकी आंखों की चमक, आपके कपड़ों का रंग, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, और इन सबको मिलाकर वह एक निर्णय लेता है। यह निर्णय इतना तेज होता है कि आप सोच भी नहीं पाते और सामने वाला इंसान आपको एक खांचे में रख देता है। लेकिन क्या यह खांचा हमेशा सही होता है? और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हम इस खांचे को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? इस किताब में हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो पहली मुलाकात को यादगार बनाते हैं, जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाते हैं और जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अध्याय 1। पहली नज़र का जादू। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। एक पल जब आप किसी से पहली बार मिले और लगा जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हो। एक पल जब किसी ने आपकी आंखों में देखा और आपको लगा कि इस इंसान में कुछ अलग है। एक पल जब किसी के हाथ मिलाने के तरीके ने आपको बता दिया कि यह व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। यह सब पहली छाप का कमाल है और यह छाप इतनी गहरी होती है कि इसे मिटाने में कभी-कभी सालों लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि हमारा मस्तिष्क किसी नए इंसान के बारे में राय बनाने में केवल 7 से 11 सेकंड लेता है। कुछ शोधकर्ताओं का तो यहाँ तक कहना है कि यह समय और भी कम हो सकता है, केवल एक 10वें हिस्से का 1 सेकंड। यानी जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, जब आप किसी के सामने खड़े होते हैं, तब तक उस इंसान का मन लगभग तय कर चुका होता है कि वह आपके बारे में क्या सोचता है। यह सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं, तब आप इसका उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे थिन स्लाइसिंग कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग बहुत कम जानकारी के आधार पर बड़े निष्कर्ष निकालता है। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर मरीज की चाल देखकर बता देता है कि उसे क्या तकलीफ है। जैसे एक अनुभवी माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जान लेती है कि वह भूखा है या दर्द में है। यह थिन स्लाइसिंग हम सभी में होती है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनजाने में करते हैं। जो लोग इसे समझकर जानबूझकर उपयोग करते हैं, वे जिंदगी में अलग मुकाम हासिल करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पहली छाप में क्या-क्या शामिल होता है? क्या यह केवल आपकी शक्ल सूरत है? क्या यह केवल आपके कपड़े हैं? नहीं, यह बहुत गहरा और जटिल है। पहली छाप में आपका शारीरिक रूप रंग तो शामिल होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी शारीरिक भाषा, आपकी आवाज का स्वर, आपकी आंखों का संपर्क, आपकी मुस्कान की प्रामाणिकता, आपके हाथ मिलाने का तरीका, आपके कपड़ों की साफ सफाई, आपके चलने का अंदाज और यहां तक कि आपकी खुशबू भी शामिल होती है। ये सब मिलकर एक समग्र चित्र बनाते हैं जो सामने वाले के मन में छप जाता है। एक बहुत ही रोचक प्रयोग की बात करें तो प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि लोग किसी अजनबी चेहरे को देखकर केवल 1 सेकंड से भी कम समय में उसकी भरोसेमंदता, प्रभावशीलता और आकर्षण का अंदाजा लगा लेते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब इन्हीं लोगों को अधिक समय दिया गया सोचने के लिए, तो उनके जवाब लगभग वही रहे जो उन्होंने पहले 1 सेकंड में दिए थे। यानी हमारा अवचेतन मन इतना तेज और सटीक है कि सचेत मन उसे बदल नहीं पाता। यह जानना बेहद जरूरी है कि पहली छाप केवल व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक नौकरी के इंटरव्यू में जब आप दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, तो इंटरव्यूअर आपके बारे में अपना पहला अनुमान लगा चुका होता है। बाकी पूरे इंटरव्यू में वह अनजाने में
उस पहले अनुमान को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसे मनोविज्ञान में पुष्टि पूर्वाग्रह या कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगर पहली छाप अच्छी थी, तो वह आपकी हर बात में अच्छाई ढूंढेगा। अगर पहली छाप बुरी थी, तो वह आपकी हर अच्छी बात में भी कमी ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। पहली छाप भले ही बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन यह पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और समय की जरूरत होती है। इसीलिए समझदार लोग पहली बार से ही सही छाप बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि एक बार अच्छी नींव रख दी जाए तो इमारत खुद ब खुद मजबूत होती जाती है। इस अध्याय में हमने समझा कि पहली छाप क्या है और क्यों यह इतनी महत्वपूर्ण है। अगले अध्याय में हम उन वैज्ञानिक कारणों को समझेंगे जो हमारे दिमाग को इस तरह काम करने पर मजबूर करते हैं। क्योंकि जब आप यह जान लेंगे कि आपका मस्तिष्क पहली छाप क्यों बनाता है, तभी आप उसे अपने पक्ष में उपयोग कर पाएंगे। अध्याय 2, मस्तिष्क का पहरेदार। हमारे मस्तिष्क में एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली संरचना है जिसे एमिगडाला कहते हैं। यह बादाम के आकार की यह छोटी सी संरचना हमारे भावनात्मक जीवन का केंद्र है। यह हमारे डर को नियंत्रित करती है, हमारी प्रतिक्रियाओं को तय करती है और सबसे महत्वपूर्ण, यह तय करती है कि हम किसी नए इंसान पर भरोसा करें या नहीं। एमिगडाला हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो लाखों साल के विकास का परिणाम है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे और हर नई मुलाकात जिंदगी और मौत का सवाल होती थी। उस समय की कल्पना करें जब इंसान एक आदिम प्राणी था। जब कोई अजनबी सामने आता था तो एमिगडाला तुरंत काम में लग जाती थी। क्या यह अजनबी दोस्त है या दुश्मन? क्या यह खाना ला रहा है या हमला करने आया है? इस सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी था, क्योंकि सोचने में देर करना मौत को आमंत्रण देना था। इसीलिए हमारे दिमाग ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो बिना सोचे समझे, बिना तर्क के, केवल संकेतों के आधार पर निर्णय ले सके। आज हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वही पुरानी प्रणाली से काम करता है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और वह उस व्यक्ति के बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करता है। और यह निर्णय मुख्यतः दो बातों पर आधारित होता है। पहली, गर्माहट, यानी क्या यह व्यक्ति मेरा दोस्त है? और दूसरी, योग्यता, यानी क्या यह व्यक्ति सक्षम है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एमी कड्डी ने अपने शोध में यह पाया कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा मस्तिष्क सबसे पहले यह जानना चाहता है कि क्या यह व्यक्ति मेरा इरादा अच्छा है या बुरा। यानी गर्माहट का मूल्यांकन पहले होता है। उसके बाद ही मस्तिष्क यह देखता है कि यह व्यक्ति अपने इरादे को पूरा करने में कितना सक्षम है। यानी योग्यता का मूल्यांकन बाद में होता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि पेशेवर माहौल में सबसे पहले अपनी योग्यता दिखाना जरूरी है। वे अपनी उपलब्धियां गिनाने लगते हैं, अपने अनुभव बताने लगते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पहले गर्माहट नहीं दिखाई तो सामने वाला उनकी बातें उतनी गहराई से नहीं सुनेगा। पहले लोगों को यह महसूस कराना जरूरी है कि आप भरोसेमंद हैं, कि आपके इरादे नेक हैं, कि आप उनकी परवाह करते हैं। उसके बाद आपकी योग्यता और भी प्रभावशाली लगती है। एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणा है जिसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। यह वह घटना है जिसमें एक सकारात्मक विशेषता किसी व्यक्ति की अन्य सभी विशेषताओं को भी सकारात्मक रंग दे देती है। उदाहरण के तौर पर, शोधों में यह पाया गया है कि जो लोग शारीरिक रूप से आकर्षक होते हैं उन्हें लोग अधिक बुद्धिमान, अधिक ईमानदार और अधिक सफल मानते हैं, चाहे वास्तव में ऐसा हो या ना हो। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बोलता है तो लोग मानने लगते हैं कि वह अपने विषय में बहुत जानकार भी होगा। हेलो इफेक्ट का उपयोग जाने अनजाने में हर जगह होता है। राजनेता इसका उपयोग करते हैं
जब वे अपनी पोशाक और तौर तरीकों पर ध्यान देते हैं। व्यापारी इसका उपयोग करते हैं जब वे अपने कार्यालय की साज सज्जा पर ध्यान देते हैं। और सफल लोग इसका उपयोग करते हैं जब वे अपनी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाने पर काम करते हैं। आप भी इस प्रभाव को समझकर अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। एक और दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य ये है कि हमारा दिमाग नकारात्मक जानकारी को सकारात्मक जानकारी से अधिक महत्व देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अगर आपकी 10 बातें अच्छी थीं और एक बात बुरी थी, तो वह बुरी बात ज्यादा याद रहेगी। इसीलिए पहली मुलाकात में एक बड़ी गलती पूरी छाप को खराब कर सकती है, चाहे बाकी सब कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसीलिए सावधानी और तैयारी इतनी जरूरी है। इस सब का सार यह है कि हमारा मस्तिष्क एक बहुत पुराना और शक्तिशाली यंत्र है, जो जल्दी जल्दी निर्णय लेने के लिए बना है। यह निर्णय हमेशा सही नहीं होते, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली होते हैं। और जब आप यह समझ जाते हैं कि यह यंत्र कैसे काम करता है, तब आप इसे अपने पक्ष में उपयोग कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम उन व्यावहारिक उपकरणों की बात करेंगे जो पहली छाप को जादुई बनाते हैं। अध्याय 3, शारीरिक भाषा का साम्राज्य। अगर आप सोचते हैं कि आप जो बोलते हैं वही आपकी छाप बनाता है, तो आप एक बड़ी गलतफहमी में हैं। मनोवैज्ञानिक ऑल्बर्ट मेहराबियन के प्रसिद्ध शोध के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, तो केवल 7% संदेश शब्दों से आता है, 38% आवाज के स्वर और तरीके से आता है, और 55% शारीरिक भाषा से आता है। यानी पहली मुलाकात में आपके शब्द सबसे कम महत्वपूर्ण हैं और आपका शरीर सबसे अधिक बोलता है। शारीरिक भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी मुद्रा, यानी आप कैसे खड़े हैं या बैठे हैं। जो लोग सीधे खड़े होते हैं, जिनके कंधे पीछे होते हैं, जिनका सिर ऊंचा होता है, वे न केवल आत्मविश्वासी दिखते हैं, बल्कि वे खुद भी अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। एमी कड्डी के शोध में यह पाया गया कि पावर पोज लेने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है और कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर घटता है। यानी आपकी मुद्रा न केवल दूसरों को प्रभावित करती है, बल्कि आपके खुद के हार्मोन और मनोस्थिति को भी बदलती है। इसके विपरीत जो लोग झुककर चलते हैं, जिनके कंधे आगे की ओर झुके होते हैं, जो अपनी छाती को सिकोड़ कर रखते हैं, वे कमजोर और असुरक्षित दिखते हैं। चाहे वे कितने ही प्रतिभाशाली क्यों न हों, उनकी शारीरिक भाषा उनकी प्रतिभा को ढक देती है और दूसरों के मन में उनकी छाप वैसी नहीं बनती जैसी वे चाहते हैं। आंखों का संपर्क शायद शारीरिक भाषा का सबसे शक्तिशाली पहलू है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि आप उनका सम्मान करते हैं, कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, कि आप ईमानदार हैं। लेकिन यहां एक सूक्ष्म संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप बहुत कम आंखों का संपर्क करते हैं, तो आप असुरक्षित या बेईमान लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं, यानी बिना पलक झपकाए घूरते रहते हैं, तो आप डरावने या आक्रामक लगते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि बातचीत के दौरान 60 से 70% समय आंखों का संपर्क बनाए रखें। मुस्कान के बारे में तो कहा जाता है कि यह एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है, लेकिन हर मुस्कान बराबर नहीं होती। मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन ने डचेन स्माइल की खोज की, जो असली मुस्कान है। असली मुस्कान में न केवल होंठ मुड़ते हैं, बल्कि आंखों के कोनों में झुर्रियां भी बनती हैं। इसे कौवे के पैर भी कहते हैं। जो मुस्कान केवल होंठों तक सीमित रहती है, वह नकली लगती है और लोग अवचेतन रूप से उसे पहचान लेते हैं। असली मुस्कान आपके पूरे चेहरे को रोशन करती है और सामने वाले के मन में गर्माहट पैदा करती है। हाथ मिलाने का तरीका भी पहली छाप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मजबूत और आत्मविश्वासपूर्ण हाथ मिलाना, जो न बहुत कड़ा हो और न बहुत ढीला,
आत्मविश्वास और सम्मान का संदेश देता है। एक ढीला और उदासीन हाथ मिलाना कमजोरी का संकेत देता है, जबकि बहुत कड़ा हाथ मिलाना आक्रामकता का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हाथ मिलाते समय थोड़ा आगे झुकना, मुस्कुराना और आंखों में देखना मिलकर एक बहुत शक्तिशाली पहली छाप बनाते हैं। चलने का तरीका भी लोग नोटिस करते हैं, चाहे वे जानबूझकर करें या न करें। जो लोग उद्देश्यपूर्ण और आत्मविश्वास से चलते हैं, जो हर कदम में एक निश्चितता होती है, वे स्वतः ही दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे किसी भी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोगों की नजरें उन पर जाती हैं। इसके विपरीत जो लोग धीरे धीरे, झिझकते हुए या इधर उधर देखते हुए चलते हैं, वे भीड़ में खो जाते हैं। शारीरिक भाषा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है मिररिंग, यानी सामने वाले की हरकतों और मुद्राओं की नकल करना। यह अनजाने में होता है और इसे लोग तब करते हैं जब वे किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन आप जानबूझकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी की मुद्रा की हल्की सी नकल करते हैं तो वह व्यक्ति अवचेतन रूप से आपके प्रति अधिक जुड़ाव और सहजता महसूस करता है। लेकिन ध्यान रहे, यह बहुत सूक्ष्म और स्वाभाविक होना चाहिए। अगर यह स्पष्ट लगे तो उल्टा असर होगा। इस सबको याद रखते हुए अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए जाएं, तो पहले कुछ मिनट एकांत में बिताएं और अपनी शारीरिक भाषा को तैयार करें। सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें, अपने कंधों को पीछे करें और मन में यह सोचें कि आप इस कमरे में सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। यह छोटी सी तैयारी आपकी पहली छाप को बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकती है। अध्याय 4, आवाज की शक्ति। अगर आंखें आत्मा की खिड़की हैं, तो आवाज आत्मा का दर्पण है। आपकी आवाज आपके बारे में उतना ही बताती है जितना आपका चेहरा, और शायद कुछ मामलों में उससे भी अधिक। जब लोग आपकी आवाज सुनते हैं तो वे अनजाने में आपकी भावनात्मक स्थिति, आपका आत्मविश्वास, आपकी शिक्षा, आपकी सामाजिक स्थिति और यहां तक कि आपके स्वास्थ्य का भी अनुमान लगा लेते हैं। आवाज के कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जो पहली छाप को प्रभावित करते हैं। पहला है गहराई और स्वर। शोधों में यह पाया गया है कि गहरी आवाज वाले लोगों को अधिक आत्मविश्वासी, अधिक प्रभावशाली और अधिक भरोसेमंद माना जाता है। इसीलिए बड़े नेता और वक्ता अपनी आवाज को गहरा और स्थिर रखने पर ध्यान देते हैं। आप भी धीरे धीरे बोलकर और पेट से सांस लेकर अपनी आवाज को अधिक गहरा और स्थिर बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गति। जो लोग बहुत तेज बोलते हैं वे घबराए हुए या असंगत लगते हैं। जो लोग बहुत धीरे बोलते हैं वे उबाऊ लग सकते हैं। आदर्श गति वह है जिसमें शब्द स्पष्ट रूप से निकलें, महत्वपूर्ण बातों पर थोड़ा रुकाव हो और श्रोता को सोचने का समय मिले। जब आप किसी जरूरी बात पर आते हैं तो थोड़ा धीरे हो जाएं। यह उस बात को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। तीसरा पहलू है उतार चढ़ाव, यानी आवाज का उतार चढ़ाव। एक नीरस, एकसुरी आवाज में कही गई बात, चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, श्रोता का ध्यान खो देती है। जो लोग अपनी आवाज में जीवंत उतार चढ़ाव रखते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर देते हैं, जो प्रश्नों में अलग स्वर और वक्तव्यों में अलग स्वर रखते हैं, वे अधिक आकर्षक और प्रभावशाली वक्ता होते हैं। चौथा पहलू है स्पष्टता। जब आप मुंह में पानी भरकर बोलते हैं, जब शब्द अटकते हैं, जब बीच बीच में और आह आते हैं, तो यह आपकी तैयारी की कमी और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसके विपरीत जो लोग स्पष्ट, सुसंगत और तैयारी के साथ बोलते हैं वे बहुत अधिक प्रभावशाली लगते हैं। और आह को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है चुप रहना। जब आपको शब्द न मिलें
तो चुप रहें। यह चुप्पी विचारशीलता और आत्मविश्वास की निशानी है। पांचवां पहलू है उत्साह और ऊर्जा। जब आप किसी विषय के बारे में उत्साह से बोलते हैं तो यह उत्साह संक्रामक होता है। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं। इसके विपरीत, अगर आप खरुद, उदास और निराश लहजे में बोलते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही महसूस करने लगता है। इसीलिए किसी महत्वपूर्ण मुलाकात से पहले अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना जरूरी है। अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और सुनें। बहुत से लोग अपनी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि वे जैसा सुनना चाहते थे वैसी नहीं होती। लेकिन यह चौंकना जरूरी है क्योंकि तभी आप सुधार की शुरुआत कर सकते हैं। रोज थोड़ा जोर से पढ़ें, अपनी आवाज की गति और स्वर पर ध्यान दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आवाज और अधिक आकर्षक होती जा रही है। अध्याय 5, पोशाक और उपस्थिति। पहले दर्शन होते हैं, फिर परिचय। यह पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सच है। आपकी पोशाक आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है, इससे पहले कि आप एक भी शब्द बोलें। कपड़े केवल शरीर ढकने का साधन नहीं हैं, वे आपकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे आपकी संस्कृति, आपके मूल्यों, आपकी व्यावसायिकता और आपके व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं। शोधों में यह पाया गया है कि लोग केवल पोशाक के आधार पर किसी व्यक्ति की आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति का अनुमान लगाते हैं। और यह अनुमान अक्सर आश्चर्यजनक रूप से सही भी होता है, क्योंकि लोग अनजाने में अपनी पोशाक के जरिए बहुत कुछ बताते हैं। एक साफ सुथरी, सुव्यवस्थित पोशाक यह बताती है कि यह व्यक्ति अपना और अपने काम का ख्याल रखता है। एक मैली कुचैली पोशाक यह संकेत दे सकती है कि यह व्यक्ति या तो लापरवाह है या फिर ऐसी स्थिति में है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म बात समझनी जरूरी है। पोशाक का अर्थ महंगाई नहीं है। एक साधारण लेकिन साफ, इस्त्री किया हुआ और फिट कपड़ा एक महंगे लेकिन ठीक से न पहने गए कपड़े से बेहतर छाप छोड़ता है। फिट महत्वपूर्ण है। जो कपड़ा आपके शरीर पर सही तरह से बैठता है, जो न बहुत ढीला हो और न बहुत तंग, वह आपको और अधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाता है। रंगों के बारे में भी मनोविज्ञान बहुत कुछ कहता है। नीला रंग भरोसेमंदता और विश्वसनीयता का संकेत देता है, इसीलिए यह व्यावसायिक माहौल में बहुत लोकप्रिय है। काला रंग अधिकार और परिष्कार का संकेत देता है। सफेद रंग स्वच्छता और ईमानदारी का संकेत देता है। लाल रंग ऊर्जा और आत्मविश्वास का संकेत देता है, लेकिन अगर यह बहुत अधिक हो तो आक्रामकता का भी संकेत दे सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी पोशाक के रंगों का चुनाव कर सकते हैं। साफ सफाई का महत्व भी कम नहीं है। साफ बाल, साफ नाखून, साफ जूते, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा प्रभाव बनाती हैं। बहुत से लोग कपड़ों पर ध्यान देते हैं लेकिन जूतों को भूल जाते हैं, जबकि शोधों में यह पाया गया है कि लोग किसी की जूतों को देखकर उनके व्यक्तित्व के बारे में काफी सटीक अनुमान लगा सकते हैं। साफ, अच्छी तरह से देखभाल किए गए जूते इस बात का संकेत हैं कि व्यक्ति विस्तार पर ध्यान देता है। खुशबू भी पहली छाप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सुखद, हल्की खुशबू आपकी उपस्थिति को और आकर्षक बनाती है, जबकि बहुत तेज खुशबू या बदबू पहली छाप को नकारात्मक बना सकती है। याद रखें कि खुशबू इतनी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास हो वह महसूस करे, लेकिन जो दूर हो वह परेशान न हो। अध्याय 6, नाम का जादू। किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। यह बात डेल कार्नेगी ने कही थी और यह आज भी उतनी ही सच है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे उपयुक्त समय पर उपयोग करते हैं तो आप उस व्यक्ति को यह संदेश देते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, कि आप उनकी परवाह करते हैं
और कि आप उनका सम्मान करते हैं। नाम याद न रखना एक बहुत ही आम समस्या है। बहुत से लोग किसी से मिलते हैं, उनका नाम सुनते हैं और 5 मिनट बाद भूल जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है, बल्कि कारण यह है कि जब नाम बताया जा रहा था, तब वे उसे सुन नहीं रहे थे। वे या तो खुद को कैसे पेश करें, इस पर सोच रहे थे या कुछ और सोच रहे थे। नाम याद रखने की कुछ सरल तकनीकें न्यारी हैं। पहली तकनीक है दोहराना। जब कोई अपना नाम बताए, तो तुरंत उसे दोहराएं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, राजेश जी। इससे नाम आपके मन में और गहरा होता है। दूसरी तकनीक है जोड़ना। उस नाम को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ें जिसे आप पहले से जानते हैं, या उस नाम से कोई चित्र बनाएं। तीसरी तकनीक है बातचीत के दौरान नाम का उपयोग करना, लेकिन इसे स्वाभाविक रखें। बहुत अधिक बार नाम लेना अजीब लग सकता है। नाम के अलावा किसी की व्यक्तिगत जानकारी याद रखना भी पहली छाप को गहरा करता है। अगर किसी ने बताया था कि उनके बच्चे का इम्तिहान है और आप अगली बार पूछते हैं कि आपके बच्चे का इम्तिहान कैसा गया, तो वह व्यक्ति बहुत प्रभावित होगा। यह छोटी सी बात उन्हें यह बताती है कि आपने उनकी बात सुनी थी, कि आपने उसे महत्व दिया था और कि आप वाकई उनकी परवाह करते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर दिन सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, नाम और व्यक्तिगत जानकारी याद रखना और भी अधिक प्रभावशाली हो गया है। जब लोगों को यह महसूस होता है कि वे भीड़ में अनजान नहीं हैं, बल्कि किसी को उनकी याद है, तो वे उस व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक सकारात्मक भावना रखते हैं। अध्याय 7। सुनने की कला। दुनिया में अच्छे वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे श्रोता दुर्लभ हैं। और यह एक बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि अच्छे श्रोता बनना पहली छाप बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब आप किसी की बात को पूरे ध्यान से, बिना बीच में काटे, बिना मोबाइल देखे, बिना इधर उधर देखे सुनते हैं, तो वह व्यक्ति आपके प्रति बहुत अधिक आकर्षित होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली होने के लिए बहुत बोलना जरूरी है, लेकिन वास्तव में इसका उल्टा होता है। जो लोग कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, वे अक्सर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है, और जब आप अधिक सुनते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसका उपयोग आप बातचीत को और गहरा बनाने में कर सकते हैं। सक्रिय सुनना, यानी एक्टिव लिसनिंग, केवल चुप रहने से अधिक है। इसमें सिर हिलाना शामिल है, जो दर्शाता है कि आप सुन रहे हैं। इसमें छोटे छोटे शब्द शामिल हैं, जैसे हाँ, बिल्कुल, समझ गया, जो यह दर्शाते हैं कि आप व्यस्त हैं। इसमें शरीर को थोड़ा आगे झुकाना शामिल है, जो रुचि दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें उचित समय पर उचित प्रश्न पूछना शामिल है, जो यह दर्शाता है कि आप न केवल सुन रहे थे, बल्कि समझ भी रहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात है बीच में न काटना। जब कोई बोल रहा हो और आप उनकी बात काट देते हैं, तो आप उन्हें यह संदेश देते हैं कि उनकी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी बात है। यह पहली छाप के लिए बहुत हानिकारक है। चाहे आपके पास कितनी ही महत्वपूर्ण बात क्यों ना हो, उस व्यक्ति को पहले अपनी बात पूरी करने दें, फिर आप बोलें। यह सम्मान और धैर्य पहली छाप को बहुत मजबूत बनाता है। बातचीत के बाद जब आप किसी ने जो कहा उसे अपने शब्दों में दोहराते हैं, तो यह और भी शक्तिशाली होता है। तो आप कह रहे हैं कि, या यानी आपके अनुसार, ये वाक्य सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आपने न केवल उनकी बात सुनी, बल्कि समझी भी। यह तकनीक न केवल पहली छाप बनाने में मदद करती है, बल्कि गलतफहमियां भी दूर करती है। अध्याय 8। प्रश्नों की शक्ति।
बातचीत में प्रश्न पूछना एक कला है। सही प्रश्न पूछना बातचीत को गहरा, रोचक और यादगार बना देता है। और जब बातचीत यादगार होती है, तो पहली छाप भी यादगार होती है। लेकिन बहुत से लोग या तो बहुत कम प्रश्न पूछते हैं, जिससे बातचीत एकतरफा हो जाती है, या बहुत अधिक पूछते हैं, जिससे पूछताछ जैसा माहौल बन जाता है। प्रश्न दो तरह के होते हैं: बंद प्रश्न और खुले प्रश्न। बंद प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर हाँ या न में दिया जा सकता है। क्या आप दिल्ली से हैं? यह एक बंद प्रश्न है। खुले प्रश्न वे होते हैं जो विस्तृत उत्तर के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली में आपका सबसे पसंदीदा अनुभव क्या रहा? यह एक खुला प्रश्न है। खुले प्रश्न बातचीत को गहरा और अधिक व्यक्तिगत बनाते हैं। सबसे शक्तिशाली प्रश्न वे होते हैं जो लोगों को उनके जुनून, सपनों और अनुभवों के बारे में बात करने का अवसर देते हैं। आपको किस चीज से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? या आपने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी पार की है? जैसे प्रश्न लोगों को उनके गहरे हिस्से तक पहुंचने का अवसर देते हैं, और जब लोग खुलकर बात करते हैं तो वे उस व्यक्ति के प्रति सकारात्मक भावना रखते हैं जिसके सामने वे खुले थे। एक बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है जिज्ञासु तीसरा प्रश्न। जब कोई कुछ बताए तो पहला प्रश्न उस बात को और विस्तृत करता है। दूसरा प्रश्न उसे और गहरा करता है, और तीसरा प्रश्न वहां पहुंचता है जहां वह व्यक्ति वास्तव में महत्वपूर्ण बात बताना चाहता था। यह तीसरा प्रश्न अक्सर वह होता है जो बातचीत को यादगार बनाता है और उस व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि उन्हें वास्तव में समझा गया। अध्याय 9: आत्मविश्वास का रहस्य। पहली छाप में आत्मविश्वास शायद सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन आत्मविश्वास क्या है और यह कहां से आता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास तब आता है जब आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जब आप बहुत सुंदर होते हैं, या जब आपके पास बहुत पैसा होता है। लेकिन वास्तव में आत्मविश्वास इन सब से बिल्कुल अलग है। आत्मविश्वास वह भावना है जो आपके भीतर से आती है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, जब आप अपनी कमजोरियों के साथ साथ अपनी ताकत को भी पहचानते हैं, और जब आप यह मान लेते हैं कि आप इस दुनिया में मूल्यवान हैं। यह भावना आपके हर कदम में, आपकी हर बात में और आपके हर हाव भाव में झलकती है। आत्मविश्वास को विकसित करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है तैयारी। जब आप किसी मुलाकात, किसी प्रस्तुति या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अच्छी तरह तैयार होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आप जानते हैं कि आपके पास कहने के लिए कुछ है, और यह ज्ञान ही आपको अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। दूसरा तरीका है छोटी छोटी जीत। जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। हर सफलता आपको अगली बड़ी चुनौती के लिए तैयार करती है, और यह बढ़ता हुआ आत्मविश्वास आपकी पहली छाप में झलकता है। तीसरा तरीका है नकारात्मक आत्मवार्ता को पहचानना और बदलना। हम सब अपने मन में लगातार बातें करते रहते हैं, और अक्सर ये बातें नकारात्मक होती हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं गलती कर दूंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इन विचारों को पहचानें और इन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। मैं तैयार हूं, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, मैं इस मुलाकात का आनंद लूंगा। चौथा तरीका है शारीरिक देखभाल। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। और जब आप बेहतर महसूस करते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। यह सब मिलकर आपकी पहली छाप को बेहतर बनाते हैं। अध्याय 10: डिजिटल पहली छाप। आज की दुनिया में पहली छाप केवल आमने सामने की मुलाकात तक सीमित नहीं है।
बहुत बार पहली छाप डिजिटल रूप से बनती है जब कोई आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है, जब कोई आपका ईमेल पढ़ता है, जब कोई आपकी वेबसाइट देखता है या जब कोई आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखता है। इन सब जगहों पर भी पहली छाप उतनी ही महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रोफाइल फोटो। शोधों में यह पाया गया है कि लोग प्रोफाइल फोटो देखकर बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं। एक स्पष्ट, मुस्कुराती हुई, पेशेवर तस्वीर सबसे अच्छी छाप छोड़ती है। समूह की तस्वीरें, धुंधली तस्वीरें या बहुत पुरानी तस्वीरें अच्छी छाप नहीं बनाती। आपकी बायो या विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और आपकी पहचान को सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी बायो में या तो बहुत कम लिखते हैं या बहुत जटिल भाषा में लिखते हैं। आदर्श बायो वह है जो सरल भाषा में आपको 3-4 वाक्यों में पेश करे। आपकी पोस्ट और सामग्री भी आपकी डिजिटल पहली छाप बनाती है। आप क्या साझा करते हैं, किस विषय पर बात करते हैं, किस भाषा का उपयोग करते हैं, यह सब मिलकर आपकी डिजिटल पहचान बनाते हैं। अगर आप नियमित रूप से उपयोगी, रोचक और सकारात्मक सामग्री साझा करते हैं, तो आपकी डिजिटल छाप मजबूत और सकारात्मक होती है। ईमेल की बात करें तो ईमेल का विषय पहली छाप बनाता है। अगर विषय अस्पष्ट या अरोचक है, तो ईमेल खुल ही नहीं सकता। विषय स्पष्ट, संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। ईमेल की शुरुआत और अंत भी महत्वपूर्ण है। उचित अभिवादन, स्पष्ट भाषा और विनम्र समापन ईमेल को पेशेवर और प्रभावशाली बनाते हैं। व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी पहली छाप बनती है। आपके संदेश का लहजा, आपकी प्रतिक्रिया की गति और आपकी भाषा की स्पष्टता मिलकर एक डिजिटल व्यक्तित्व बनाते हैं। बहुत छोटे और अस्पष्ट संदेश उदासीनता का संकेत दे सकते हैं, जबकि बहुत लंबे और जटिल संदेश अव्यावहारिकता का संकेत दे सकते हैं। अध्याय 11, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। पहली छाप बनाना केवल सार्वभौमिक नियमों का पालन करना नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों में पहली छाप के अलग अलग मानदंड होते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज की वैश्विक दुनिया में जहां हम विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं। उदाहरण के लिए, आंखों का संपर्क। पश्चिमी देशों में आंखों का संपर्क आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत माना जाता है, लेकिन कुछ एशियाई और मध्य पूर्वी संस्कृतियों में बहुत अधिक आंखों का संपर्क अशिष्टता या आक्रामकता का संकेत हो सकता है। हाथ मिलाने के बारे में भी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग नियम हैं। कुछ संस्कृतियों में हाथ मिलाना अभिवादन का मानक तरीका है, लेकिन कुछ में नमस्कार, झुककर अभिवादन या गले मिलना अधिक उचित हो सकता है। व्यक्तिगत स्थान के बारे में भी संस्कृतियों में अंतर होता है। कुछ संस्कृतियों में बातचीत करते समय पास आना स्वाभाविक है, जबकि कुछ में बहुत पास आना असहजता पैदा कर सकता है। इन सूक्ष्म अंतरों को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना पहली छाप को और अधिक सकारात्मक बनाता है। समय की पाबंदी के बारे में भी संस्कृतियां अलग होती हैं। कुछ संस्कृतियों में बिल्कुल समय पर पहुंचना जरूरी है और देर करना बेइज्जती माना जाता है, जबकि कुछ में थोड़ी देर स्वीकार्य है। जब आप किसी अलग संस्कृति के व्यक्ति से मिलने जाएं, तो पहले उनकी संस्कृति के बारे में थोड़ी जानकारी लेना बहुत उपयोगी होता है। भाषा और शीर्षकों के बारे में भी सावधानी जरूरी है। कुछ संस्कृतियों में पहली बार मिलने पर केवल पहले नाम से बुलाना बिल्कुल ठीक है, जबकि कुछ में यह अशिष्टता माना जाता है। उचित उपाधि और शिष्टाचार का उपयोग पहली छाप को सम्मानजनक बनाता है। अध्याय 12, पहली छाप में सुधार कैसे करें। अब तक हमने समझा कि पहली छाप क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन से हैं। अब बात करते हैं उन व्यावहारिक कदमों की जो आप आज से उठा सकते हैं और जो आपकी पहली छाप को बदल सकते हैं। पहला कदम है
आत्म जागरूकता। खुद को देखें जैसे कोई दूसरा आपको देखता है। अपनी शारीरिक भाषा, अपनी आवाज, अपनी पोशाक और अपने व्यवहार को परखें। आप दर्पण के सामने खड़े होकर अभ्यास कर सकते हैं या खुद को रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। यह थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन यह बहुत उपयोगी है। दूसरा कदम है प्रतिक्रिया लेना। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से पूछें कि आपकी पहली छाप कैसी है। उनसे ईमानदार राय मांगें। यह सुनने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यह जानकारी बहुत मूल्यवान है। तीसरा कदम है निरंतर अभ्यास। पहली छाप बेहतर बनाना एक रात का काम नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। हर मुलाकात को एक अवसर मानें, हर बातचीत को एक प्रयोगशाला मानें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पहली छाप बेहतर होती जा रही है। चौथा कदम है उपस्थिति में सुधार। अपने कपड़ों, बालों और समग्र उपस्थिति में निवेश करें। यह महंगाई की बात नहीं है, यह ध्यान और देखभाल की बात है। जब आप अपनी उपस्थिति का ख्याल रखते हैं, तो आप खुद भी बेहतर महसूस करते हैं और दूसरों पर भी बेहतर प्रभाव डालते हैं। पांचवां कदम है सामाजिक कौशल में निवेश। किताबें पढ़ें, पाठ्यक्रम लें, कार्यशालाओं में जाएं। सामाजिक कौशल एक विज्ञान भी है और एक कला भी, और इसे सीखा जा सकता है। जो लोग इसमें निवेश करते हैं, वे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में बेहतर परिणाम पाते हैं। छठा कदम है मानसिकता में बदलाव। हर मुलाकात को एक अवसर मानें, एक बोझ नहीं। जब आप नए लोगों से मिलने के बारे में उत्साहित होते हैं, जब आप उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं, तो यह उत्साह और उत्सुकता आपकी पहली छाप को स्वाभाविक रूप से बेहतर बना देती है। अध्याय 13, रिश्तों में पहली छाप। हमने अब तक पेशेवर संदर्भ में पहली छाप के बारे में बहुत बात की है, लेकिन पहली छाप व्यक्तिगत रिश्तों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्ती हो, प्रेम हो, परिवार में नया सदस्य हो या पड़ोसी हो, हर जगह पहली छाप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेम संबंधों में तो पहली छाप का महत्व और भी अधिक है। शोधों में यह पाया गया है कि लोग अक्सर उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जिसने पहली मुलाकात में एक शक्तिशाली और सकारात्मक छाप छोड़ी हो। और जो पहली छाप बन जाती है, वह अक्सर पूरे रिश्ते के रंग को तय करती है। पहली मुलाकात में आत्मीयता बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मीयता बनती है जब दो लोगों के बीच समझ और जुड़ाव होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को भी साझा करें और सामने वाले को भी साझा करने का अवसर दें। बहुत से लोग पहली मुलाकात में या तो बहुत अधिक अपने बारे में बात करते हैं, जो अहंकार का संकेत दे सकता है, या बिल्कुल नहीं बताते, जो रहस्यमयता को जन्म देता है। आदर्श पहली मुलाकात में एक संतुलन होता है। आप अपने बारे में पर्याप्त बताते हैं कि सामने वाला आपको जान सके, लेकिन इतना नहीं कि कोई रहस्य न बचे। आप सामने वाले के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूछताछ की तरह नहीं, बल्कि वास्तविक रुचि के साथ। यह संतुलन ही वह जादू है जो पहली मुलाकात को यादगार बनाता है। नए परिवार के सदस्यों से मिलते समय, जैसे जीवन साथी के परिवार से, पहली छाप और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में विनम्रता, सम्मान और खुलापन सबसे जरूरी है। उनकी परंपराओं और तरीकों में रुचि दिखाना, उनके घर में जाकर उनके नियमों का पालन करना और ईमानदारी से उनसे जुड़ने की कोशिश करना पहली छाप को बहुत सकारात्मक बनाता है। अध्याय 14, नेतृत्व और पहली छाप। महान नेता हमेशा से जानते हैं कि पहली छाप उनके नेतृत्व का आधार है। जब एक नेता पहली बार अपनी टीम के सामने आता है, तो उस पल में बहुत कुछ तय हो जाता है। क्या टीम उन्हें अनुसरण करने योग्य मानेगी? क्या वे उन पर भरोसा करेंगे? क्या वे उनके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे?
इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां नेताओं ने अपनी पहली उपस्थिति से ही लोगों का दिल जीत लिया। अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि उनकी सादगी और ईमानदारी पहली मुलाकात में ही झलक जाती थी। महात्मा गांधी की विनम्रता और दृढ़ता उनकी पहली छाप को अविस्मरणीय बनाती थी। एक अच्छा नेता पहली छाप में दो चीजें एक साथ करता है। पहली, वह अपनी दृष्टि और विश्वास को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। दूसरी, वह टीम के हर सदस्य को यह महसूस कराता है कि उनका महत्व है, कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और कि वे इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह संतुलन ही महान नेतृत्व की पहली छाप बनाता है। एक नई जगह पर पहले दिन काम पर जाना भी एक महत्वपूर्ण पहली छाप का अवसर है। समय पर पहुंचना, तैयार होकर आना, सबसे विनम्रता से मिलना, सवाल पूछना लेकिन ज्यादा बोलने से बचना और सीखने की इच्छा दिखाना, ये सब मिलकर एक ऐसी पहली छाप बनाते हैं जो आगे के पूरे करियर को सकारात्मक दिशा देती है। अध्याय 15। जब पहली छाप गलत हो जाए। कभी कभी चाहे कितनी भी तैयारी हो, पहली छाप गलत हो जाती है। शायद आप उस दिन बीमार थे, शायद कोई अप्रत्याशित परिस्थिति थी, शायद आप बहुत घबरा गए थे, या शायद सामने वाला ऐसी स्थिति में था कि वह किसी को भी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर सकता था। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले, घबराएं नहीं। पहली छाप भले ही बहुत महत्वपूर्ण हो, यह अंतिम नहीं है। इसे बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए समझदारी और धैर्य चाहिए। शोधों में यह पाया गया है कि एक गलत पहली छाप को बदलने के लिए औसतन 8 सकारात्मक मुलाकातों की जरूरत होती है। यह बहुत है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आपको लगे कि पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही, तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ। क्या आपसे कोई बात गलत निकली? क्या आपकी शारीरिक भाषा नकारात्मक थी? क्या आप बहुत बोले या बहुत कम? एक बार कारण समझ में आ जाए तो अगली मुलाकात में उसे सुधारें। कभी कभी माफी मांगना भी मददगार होता है। अगर आपसे कोई स्पष्ट गलती हुई हो तो उसे स्वीकार करना और ईमानदारी से माफी मांगना छाप को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी और आत्म जागरूकता का प्रमाण है, और यह अक्सर लोगों का दिल जीत लेता है। लेकिन एक सावधानी भी जरूरी है। बहुत अधिक माफी मांगना या बहुत अधिक यह सोचना कि पहली छाप गलत हो गई, यह भी नकारात्मक हो सकता है। इससे आप एक चिंतित और असुरक्षित व्यक्ति लगते हैं। माफी मांगो, समझाओ और आगे बढ़ो। यही समझदारी है। अध्याय 16। प्रामाणिकता सबसे बड़ा रहस्य। इस पूरी किताब में हमने बहुत सारी तकनीकें, बहुत सारे नुस्खे और बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य जाने, लेकिन अंत में पहली छाप का सबसे बड़ा रहस्य एक ही शब्द में समाहित है, और वह है प्रामाणिकता। जो लोग सबसे अधिक प्रभावशाली पहली छाप छोड़ते हैं, वे लोग हैं जो पूरी तरह से खुद होते हैं। बहुत से लोग पहली मुलाकात में एक मुखौटा पहन लेते हैं। वे वह बनने की कोशिश करते हैं जो वे सोचते हैं कि सामने वाला उन्हें देखना चाहता है। लेकिन यह मुखौटा लंबे समय तक नहीं टिक सकता, और जब यह मुखौटा उतरता है तो न केवल पहली छाप बल्कि पूरा रिश्ता भी हिल जाता है। प्रामाणिक होने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी हर कमजोरी को सबके सामने उजागर करें। प्रामाणिकता का अर्थ है कि आप जो हैं उसे स्वीकार करें, उस पर गर्व करें और उसे ईमानदारी से व्यक्त करें। आपकी अनूठी पहचान, आपका अलग नजरिया, आपकी खास आवाज, यही वह चीजें हैं जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। जब आप प्रामाणिक होते हैं तो लोग इसे महसूस करते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि यह व्यक्ति असली है। और यह असलीपन ही वह चीज है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, जो पहली छाप को न केवल अच्छी बल्कि अविस्मरणीय बनाती है।
प्रामाणिकता विकसित करने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। आप कौन हैं? आपके मूल्य क्या हैं? आप किस चीज के बारे में भावुक हैं? आप किस चीज से डरते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढना आत्मज्ञान की यात्रा है, और यह यात्रा आपको उस जगह ले जाती है जहां आप पूरी तरह से खुद होते हैं। अध्याय 17। पहली छाप और करियर। पेशेवर जीवन में पहली छाप के अनगिनत अवसर आते हैं। नौकरी के इंटरव्यू से लेकर नए ग्राहक से मिलने तक, नेटवर्किंग इवेंट से लेकर टीम मीटिंग तक, हर जगह पहली छाप आपके करियर को आकार देती है। जो लोग इसे समझते हैं और इसके लिए तैयार रहते हैं, वे अपने करियर में बाकियों से आगे निकल जाते हैं। नौकरी के इंटरव्यू में पहली छाप का महत्व सर्वविदित है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू की पहली छाप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने से पहले ही बनने लगती है। जब आप रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं, जब आप इंतजार कमरे में बैठते हैं, जब आप दूसरे कर्मचारियों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सब नोटिस किए जाते हैं। नेटवर्किंग इवेंट में पहली छाप के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। पहले से सोचें कि आप खुद को कैसे पेश करेंगे। एक संक्षिप्त और रोचक परिचय तैयार करें जो आपकी पहचान को जीवंत तरीके से व्यक्त करे। इंजीनियर हूं के बजाय मैं तकनीक के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने का काम करता हूं, कहना अधिक प्रभावशाली है। ग्राहकों से पहली मुलाकात में यह याद रखना जरूरी है कि वे एक उत्पाद या सेवा नहीं खरीद रहे, वे एक व्यक्ति और एक रिश्ते में निवेश कर रहे हैं। इसीलिए पहली मुलाकात में उनकी समस्याओं को समझने पर ध्यान दें, उनकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश करें और तुरंत बिक्री की बजाय विश्वास बनाने पर काम करें। अध्याय 18। मानसिक तैयारी। पहली छाप केवल बाहरी तैयारी की बात नहीं है, भीतरी यानी मानसिक तैयारी उतनी ही और कभी-कभी उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। आपकी मानसिक अवस्था आपकी शारीरिक भाषा, आपकी आवाज और आपके व्यवहार को सीधे प्रभावित करती है। किसी महत्वपूर्ण मुलाकात से पहले कुछ सरल मानसिक तैयारी के कदम उठाएं। पहला है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। अपनी आंखें बंद करें और उस मुलाकात की कल्पना करें जिसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जैसा आप चाहते हैं। आप आत्मविश्वास से चलकर आते हैं, मुस्कुराकर हाथ मिलाते हैं, स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से बात करते हैं और मुलाकात सकारात्मक रूप से समाप्त होती है। यह कल्पना आपके मस्तिष्क को वास्तविकता के लिए तैयार करती है। दूसरा है गहरी सांस लेना। जब हम घबराए होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और उथली हो जाती हैं। गहरी धीमी सांसें लेना हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, हमारी हृदय गति को सामान्य करता है और हमें अधिक केंद्रित और शांत बनाता है। मुलाकात से पहले 5 गहरी सांसें लें और देखें कि फर्क कितना होता है। तीसरा है कृतज्ञता का अभ्यास। मुलाकात से पहले कुछ ऐसी चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी मनोस्थिति को सकारात्मक करता है और आपके चेहरे पर एक वास्तविक और गर्म मुस्कान लाता है जो किसी भी कृत्रिम मुस्कान से अधिक प्रभावशाली है। चौथा है वर्तमान में रहना। बहुत से लोग मुलाकात के दौरान या तो पिछली बातें सोचते रहते हैं या आगे की चिंता करते रहते हैं। वे वास्तव में उस पल में नहीं होते। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, जब आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति पर होता है जिससे आप मिल रहे हैं, तो वह व्यक्ति इसे महसूस करता है और यह पूर्ण उपस्थिति ही पहली छाप का सबसे शक्तिशाली रूप है। अध्याय 19। जीवन भर की यात्रा। पहली छाप बनाना एक कौशल है और हर कौशल की तरह यह जीवन भर की यात्रा है। कोई भी एक दिन में परिपूर्ण नहीं बनता। हर मुलाकात एक सीख है, हर अनुभव एक अवसर है और हर गलती एक गुरु है। जीवन के अलग अलग पड़ावों पर पहली छाप की जरूरतें भी बदलती हैं।
एक युवा छात्र की पहली छाप अलग होती है, एक नए करियर की शुरुआत पर अलग होती है, एक अनुभवी पेशेवर की अलग होती है और एक बुजुर्ग की अलग होती है। हर पड़ाव पर यह समझना जरूरी है कि उस समय और उस परिस्थिति में सबसे प्रभावशाली पहली छाप कैसी होगी। लेकिन कुछ चीजें हर पड़ाव पर, हर उम्र में, हर परिस्थिति में समान रहती हैं। ईमानदारी, गर्माहट, सम्मान और प्रामाणिकता, ये चार गुण हर जगह काम करते हैं। जो व्यक्ति इन चार गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह हर जगह, हर किसी पर एक स्थायी और सकारात्मक पहली छाप छोड़ता है। उपसंहार, एक नई शुरुआत। हम इस यात्रा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन वास्तव में यह एक शुरुआत है। अब आपके पास वह ज्ञान है जो पहली छाप के पीछे के विज्ञान को समझाता है। अब आपके पास वे उपकरण हैं जो पहली छाप को प्रभावशाली बनाते हैं। और अब आपके पास वह प्रेरणा है जो आपको इस पर काम करने के लिए उत्साहित करती है। लेकिन जानना काफी जोर से नहीं है। जानने और करने के बीच एक खाई होती है, और उस खाई को पाटना ही असली चुनौती है। इसीलिए अब जो सबसे जरूरी कदम है वह यह है कि आज, अभी, एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद आज आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी मुस्कान को परखें। शायद आज आप किसी से मिलते समय उनका नाम याद रखने की खास कोशिश करें। शायद आज आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और सुनें। जो भी एक कदम हो, उसे उठाएं। याद रखें कि हर महान यात्रा एक कदम से शुरू होती है, और वह एक कदम, वह पहली शुरुआत, वही पहली छाप है जो आप अपनी नई जिंदगी पर छोड़ते हैं। और जैसा कि हमने इस पूरी किताब में सीखा, पहली छाप बहुत शक्तिशाली होती है। तो आज से, इस पल से, आप अपनी जिंदगी की कहानी को एक नए अध्याय के साथ शुरू करें। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप वह पहली छाप छोड़ते हैं जो आप हमेशा से छोड़ना चाहते थे। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप अपने सपनों के जीवन की नींव रखते हैं। एक ऐसा अध्याय जिसे लोग याद रखते हैं, जिसे लोग महसूस करते हैं, और जो उनके दिलों में एक स्थायी जगह बना लेता है। क्योंकि आपकी पहली छाप केवल एक पल नहीं है, यह आपकी पहचान है, यह आपकी विरासत है, और यह वह उपहार है जो आप दुनिया को देते हैं।